Students, who our next topic in artificial intelligence is Minimax algorithm in artificial intelligence. So Minimax algo हम जो यूज करते हैं ये बेसिकली गेम्स के लिए यूज होती है. हम गेम प्लेइंग में इसको यूज करते हैं और मतलब वो वाले गेम्स जिनमें हमारे पास दो प्लेयर्स होते हैं जो ओपोनेंट प्लेयर होते हैं. सो एक साइड से ह्यूमन बीइंग वहां पर प्ले करेगा और दूसरे ओपोनेंट साइड पर जो होगा वहां पे कंप्यूटर होगा या मशीन होगी. सो हमने यहाँ पे क्या किया, मशीन को इस तरह से यहाँ पे लर्निंग दी गई है कि वो क्या करे, वो अपना बेस्ट चले और ह्यूमन को डिफीट करे. और ह्यूमन जो है वो यहाँ से प्ले करके क्या ट्राई करेगा कि वो उस मशीन को डिफीट करे. ओके. सो अब जो इसमें फर्स्ट चीज है वो ये है कि ये जो एल्गोरिथम है ये बैक ट्रैकिंग पे वर्क करता है. हम यहाँ पे बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं जो भी हमें डिसीजन लेना है इस गेम थ्योरी में, कि अगर हम जो स्टेप चलेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ओपोनेंट का होगा, देन हम हमारी तरफ से बेस्ट चलेंगे एंड ओपोनेंट अपनी साइड से अपने बेस्ट मूव देगा. सो ये प्रोवाइड कराता है एक ऑप्टिमल मूव फॉर प्लेयर. मतलब अगर मेरे लिए ऑप्टिमल मूव जो है वो क्या होगा, जो ओपोनेंट होगा उसके लिए वो मतलब खराब होगा, कि उसके लिए वो बैड होगा, और जो उसका बेस्ट होगा वो मेरे लिए खराब होगा. ओके. सो जब हम मिन मैक्स यूज करते हैं तो मिनमैक्स में क्या होता है, इट यूजेस रिकर्जन टू सर्च थ्रू द गेम ट्री. सो यहाँ पे क्या होता है, एक गेम ट्री फॉर्म होता है कि फर्स्ट जो मैंने मतलब जो यूजर है एक वो होगा, उसके बाद उसके पास जो ऑप्शंस होंगे उसके दो उसका ट्री बनेगा कि उसके पास कितने ऑप्शंस है, 2 3 जितने भी उसके पास ऑप्शन होंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट टर्न किसी आएगी, ओपोनेंट की जो मशीन है सामने उसकी टर्न आएगी. देन उसके पास अपने ऑप्शंस होंगे कि वो क्या क्या मूव्स ले सकता है उसके बाद में. राइट. सो इस तरह से ये क्या होगा, सर्च ट्री में रिकर्जन यूज करेगा. देन min max algorithm is mostly used for game playing. गेम प्ले करने के लिए आपका जैसे चेस हो गया, टिक टैक टो हो गया, चेकर हो गया, वो हो गया, इस टाइप के जो गेम्स होते हैं वहां पे ये यूज होता है. देन इन दिस algo 2 players play the game. 2 players होते हैं, एक होता है मैक्स और एक होता है मिन. ओके. सो अब जो मैक्स है वो क्या ट्राई करेगा कि जो मिन है उसका मिनिमम बेनिफिट हो, और जो मिनिमम है जो मिन है वो ट्राई करेगा कि मैक्स का मिनिमम प्रॉफिट हो. सो बोथ ओपोनेंट ऑफ द गेम, दोनों प्लेयर हैं वो ओपोनेंट होंगे एक दूसरे के, वेयर मैक्स विल सेलेक्ट द मैक्सिमाइज्ड वैल्यू एंड मिन विल सेलेक्ट द मिनिमाइज्ड वैल्यू. सो अब ये जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये है कि मैक्स, सपोज मैं हूँ, जो यूजर है वो मैक्स है और जो कंप्यूटर है वो मिन है. सो मैक्स विल सेलेक्ट द मैक्सिमाइज्ड वैल्यू, मतलब मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट मूव चलना है ताकि मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, मतलब मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए. और जो मिन है वो ट्राई करेगा कि मिनिमाइज्ड वैल्यू मिले. अब मिनिमाइज्ड वैल्यू का मतलब ये है कि उसके लिए मिनिमाइज्ड नहीं, वो मेरे लिए मिनिमाइज्ड यूटिलिटी होगी. सो यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है कि जो मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, मतलब अगर मैंने कोई स्टेप लिया है तो उसका पॉजिटिव कितना रिवॉर्ड मुझे मिलेगा या नेगेटिव कितना रिवॉर्ड उसका मिलेगा. ओके. सो मेरे मूव का जो रिवॉर्ड होगा वो मुझे कितना मिलेगा. सो मुझे जो है, जो मैक्स है, जो यूजर खेल रहा है वो ट्राई करेगा कि उसको मैक्सिमम मिले, और वहीं पर जो मिन है वो क्या ट्राई करेगा कि यूजर को मिनिमम उसका प्रॉफिट मिले. ओके. So in min-max, what we perform it on DFS, depth first search. ओके. डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये डेप्थ में जाता है. सो ये क्या करेगा, एक डेप्थ में गया, देन उसके बाद जो मिन है वो चलेगा, देन उसके बाद वो नेक्स्ट अपना स्टेप लेगा. बीएफएस हम इसमें इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि बीएफएस क्या होता है, ब्रेड फर्स्ट होता है और वो हर लेवल के जो ऑप्शंस होते हैं उनको सबको ट्राई करता है, कि मतलब वो फिर क्या करेगा, फर्स्ट मूव लिया, अगर वो सही नहीं लगा तो फिर वो नेक्स्ट उसी लेवल का मूव लेगा, देन वो उसी लेवल पे नेक्स्ट मूव ट्राई करेगा और जो उसको बेस्ट लगेगा वो यूज करेगा. लेकिन जब हम गेम खेलते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर हमें अपना मूव चलना है, फिर नेक्स्ट ओपोनेंट अपना मूव चलेगा. ओके. सो अब ये वर्क कैसे करता है इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे. एक तो पूरा गेम का जो गेम ट्री है उससे हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे. सो देयर आर 2
प्लेयर्स, एक हमने नाम रखा है मैक्सिमाइजर और दूसरा जो है उसका हमने नाम दिया मिनिमाइजर। सो मैक्सिमाइजर विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर और मिनिमाइजर जो है वो ट्राई करेगा कि मिनिमम पॉसिबल स्कोर मिले। और हम यहाँ पे डीएफएस अप्लाई करेंगे इसमें। सो लेट्स सी कि ये गेम कैसे स्टार्ट होता है। सो ये हमारा ट्री है। तो हमने फर्स्ट जो रखा है, फर्स्ट जो मूव है वो हमने मैक्सिमाइजर को दिया है। देन सेकंड मूव जो है मिनिमाइजर का है। देन थर्ड मूव जो है मैक्सिमाइजर का है और ये हमने लास्ट में हमने टर्मिनल नोड्स ले लिया है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, ए के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो बी पर जा सकता है या वो सी पर जा सकता है। अब ए तो ये ट्राई करेगा कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और जो मिनिमाइजर है वो इस लेवल पे ट्राई करेगा कि जो मिनिमम बेनिफिट है वो उसको मिले, मैक्सिमाइजर को। सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज अगर ए है वो बी के पास जाता है और बी से ट्रेवर्स करके उसके पास अगेन दो ऑप्शन है डी एंड ई। सो अगर वो डी सेलेक्ट करता है तो यहाँ से डी के पास उसको क्या मतलब मैक्सिमम रिवॉर्ड उसको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि -1 और 4 में से 4 जो है वो ज्यादा है तो ये 4 मिलेगा। और अगर वो ई के पास जाता है तो 2 और 6 में से उसके पास 6 जो है वो ग्रेटर है तो वो 6 को सेलेक्ट करेगा। एफ के पास सेम कंडीशन में अगर आता है तो -3 और -5 है, सो -3 इज ग्रेटर देन -5, सो वो यहाँ से -3 को सेलेक्ट करेगा। और जी जो है वो यहाँ से 0 एंड 7, सो वो 7 सेलेक्ट करेगा। ओके, सो जब मैक्सिमाइजर इस वाले लेवल पे होगा तो वो यहाँ से अपनी मैक्सिमाइज वैल्यू लेने की कोशिश करेगा। सो ये हम देखते हैं यहाँ पर इसने 4, 6, -3 एंड 7 सेलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो मिनिमाइजर का है। सो मिनिमाइजर अब क्या करेगा, वो मिनिमम वैल्यू लेगा। सो मिनिमम वैल्यू वो यहाँ से लेगा कि जो मैक्सिमाइजर है उसको मिनिमम प्रॉफिट हो। वो क्या चाहेगा कि इसको मिनिमम प्रॉफिट हो, या हम कह सकते हैं मिनिमम यूटिलिटी उसको मिले या मिनिमम रिवॉर्ड उसको मिले। क्योंकि ओपोनेंट जो है वो ऑब्वियसली उसको हराना चाहता है, जो मशीन है वो उसको हराना चाहती है, उसको डिफीट करना चाहता है, क्योंकि हमने उसको लर्निंग ऐसा दिया है कि उसको प्रॉपर गेम में उसको अपने लिए ऑप्टिमल जो सोल्यूशन है वो चाहिए और वो सामने ओपोनेंट जो उसका यूजर है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको वो डिफीट कर सके। राइट, तो अब मिनिमाइजर क्या करेगा, यहाँ से मिनिमम क्या है उसके पास 4, सो ये 4 सेलेक्ट करेगा बिकॉज मिनिमाइजर डोंट वांट टू गिव मैक्सिमम utility to the maximizer. So it will select the 4 and from here it will select -3 because -3 is much minimizer than 7. So in the next step, as we can see कि मिनिमाइजर ने क्या किया यहाँ पे, मिनिमम जो रिजल्ट था वो डी और ई के बीच से सेलेक्ट किया उसने कि 4 जो है वो मिनिमाइज्ड है, सो उसने मिनिमाइज वैल्यू ली 4। एंड सी के पास अगर उसका ऑप्शन आता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से मिनिमम वैल्यू लेगा जो कि -3 था। देन अब यहाँ पर ए के पास वापस चांस है। अब ए जो सिलेक्ट करेगा वो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू को सिलेक्ट करेगा तो वो 4 सिलेक्ट करेगा। सो अब अगर ये 4 सिलेक्ट करेगा सो उसको जो ऑप्टिमल पाथ है वो जो मिलेगा वो क्या होगा, ए टू बी, बी टू डी एंड डी टू आई, ये उसका मैक्सिमम पाथ रहेगा उसको जहां पे मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। सो ये इसका मेन जो ऑप्टिमल पाथ था वो ये हो जाएगा, द ग्रीन वन यू कैन सी। सो मैक्सिमाइजर क्या करेगा, जब वो ये वाला गेम प्ले करेगा उसने बी के पास जाना है, बी से फिर वो बी के पास ऑप्शन होगा मिनिमाइजर के पास कि वो मिनिमम वैल्यू दे तो वो डी को सेलेक्ट करेगा। और यहाँ से अब एच और आई से जो हमारा मैक्सिमाइजर है वो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू लेगा जो कि 4 है। So that was the complete flow workflow of Minimax 2-player game. एंड अब इसमें नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि मिनीमैक्स की प्रॉपर्टीज क्या आती हैं। सो फर्स्ट वन इज कंप्लीट। मिनीमैक्स एल्गोरिथम जो है ये कंप्लीट है, मतलब कि ये कहीं भी इन्फिनिटी वाले उसमें लूप में नहीं फंसेगी और ये कंप्लीटली आपको आंसर निकाल कर देगा ही देगा, मतलब आपको एक सॉल्यूशन इसमें मिलेगा ही। ये जो एल्गोरिथम है वो पूरा वर्क करेगा और वो प्रॉपरली मतलब आपको एक मतलब जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा उसका जो कि फाइनाइट सर्च ट्री होगा। ओके, देन ऑप्टिमल। मिनीमैक्स जो है इसमें आपको ऑप्टिमल
वो सोल्यूशन मिलता है इफ बोथ ओपोनेंट्स आर प्लेइंग ऑप्टिमली। अगर दोनों ही ओपोनेंट जो है ऑप्टिमली प्ले कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जो है, जो मैक्स प्लेयर है वो ट्राई कर रहा है अपना मैक्सिमम यूटिलिटी लेने के लिए, और जो मिन प्लेयर है वो ट्राई कर रहा है कि वो अपना मैक्सिमम ले जो कि मैक्स के लिए मिनिमम है, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो मिनीमैक्स एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एज इट परफॉर्म्स डीएफएस सर्च। अब ये डीएफएस सर्च पे प्ले हो रहा है, जो भी हम गेम ट्री यूज कर रहे हैं उसमें हम डेप्थ फर्स्ट जा रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम डेप्थ में गए हैं। ऐसे डेप्थ में गए हैं, हमने क्या किया, इस तरह से नहीं गए, ब्रेथ फर्स्ट में नहीं गए हैं। अदरवाइज अगर हम बीएफएस यूज करते तो ए क्या करता, पहले बी को ट्रेवर्स करेगा, देन सी को, और जो बेस्ट ऑप्टिमल होगा वो उसको लेगा। देन फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब वो इतना ऑप्शंस उसके पास नहीं होते हैं। हम गेम प्ले जब करते हैं तो हम अपनी टर्न चलेंगे और फिर उसके बाद सामने वाला। सो हमें लिमिटेड, हमारे पास एक टाइम होता है कि हमें लिमिटेड टाइम में अपना स्टेप्स चलना है। सो अगर हम ये वाले बीएफएस इसमें यूज करेंगे तो हम वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और आप एक ही लेवल पे सारे जो आपके पास ऑप्शन है वो ट्राई करते रहेंगे, तो फिर नेक्स्ट प्लेयर की चांस बहुत लेट आएगी। ओके, सो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डीएफएस यूज कर रहे हैं। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मिन मैक्स एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ बी एम। सो बी की पावर एम है, यहाँ पे बी क्या है, हमारा ब्रांचिंग फैक्टर है गेम ट्री का, और एम जो है वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री है, कि मैक्सिमम डेप्थ वो कितना डेप्थ में जा रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम मिनीमैक्स की क्या होती है, is also similar to PFS. So ये भी जो है आपकी DFS के ही similar होती है, which is order of BM. Okay, then we have some limitations कि min max जो हमारी algo है यहाँ पे कुछ limitations आते हैं. So the main drawback of min max algorithm is that it gets really slow for complex games. So ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स गेम खेलते हैं, मतलब जो भी कोई गेम है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा स्लो हो जाता है। और स्लो मतलब हमारे पास जो एग्जांपल्स है उसमें चेस होता है या गो, इस टाइप के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मिन मैक्स एल्गो जो है वो बहुत स्लोली वर्क करती है। सो इस वाले टाइप के जो गेम हमारे पास होते हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ह्यूज ब्रांचिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है। सो ये क्या करता है कि जो प्लेयर है उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। ओके, एज वी ऑल नो कि हमारे पास जब चेस होता है तो हमारे पास कितने सारे प्लेयर्स होते हैं और हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि हम किसको मूव करें, फिर किसको मूव करें प्लस कहाँ मूव करें में भी हमारे पास चॉइसेस होती हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो बढ़ जाती है, मतलब जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उस वाले पॉइंट पे आके क्या यहाँ पे एक ये लैग कर जाता है, ये इसका ड्रॉबैक आ जाता है। सो इस लिमिटेशंस के लिए जो मतलब मिनी मैक्स में ये वाली जो लिमिटेशंस हैं इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अल्फा बीटा प्रोनिंग से। सो अल्फा बीटा प्रोनिंग जो एल्गोरिथम है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अल्फा बीटा प्रोनिंग जो है वहाँ पे क्या बेनिफिट्स ऐसे आते हैं जो मिनी मैक्स एल्गोरिथम को ओवरकम करते हैं। So this is all about the Minimax algorithm in artificial intelligence. I hope आप लोगों को समझ आया होगा कि गेम प्लेइंग में हम कैसे algorithms को यूज करते हैं। थैंक यू।